Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 11 maths chapter 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 4e का इंट्रो देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। ठीक है, देखिए हमने अभी तक क्या कुछ ऐसी वैल्यूज थी जिसपे हमने क्या ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर सकते थे। सपोज sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री की हम वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? sin 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हम ही क्यों लेते थे? क्योंकि हमें मालूम है 60 एंड 45 की वैल्यू हमें मालूम है और यहाँ से हमारी क्या ना आइडेंटिटी आती है sin a माइनस b की। तो हम इसको कैसे फाइंड कर लेते थे? sin a sin 60 into cos b cos 45 माइनस cos 60 cos a 60 एंड sin b 45। अभी देखिए पर्टिकुलर सारी वैल्यू हमें मालूम है तो हम इसको क्या ना इसकी वैल्यू रख के आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर पाते थे। बट अब हमें जो पढ़ना है ना कुछ ऐसी वैल्यूज पढ़नी है जिस पे हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे सपोज कीजिए sin 18 डिग्री। अब sin 18 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करना है, आप कर सकते हो क्या? अभी नहीं किया, बट अभी तक हमने जो इतना कुछ नॉलेज गेन कर चुके हैं चैप्टर 4 में, तो हम उसके बेसिस पर किसी भी कुछ भी तरीके से हम कुछ भी मेथड लगाए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब वो कैसे कर पाएंगे इसी के बारे में हमें देखना है। अब हम देखेंगे sin 18 डिग्री की हमें क्या ना वैल्यू फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। और वही बोल रहा है ज्योमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। तो जैसे 18 डिग्री है, 18 डिग्री की हम वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसी पे बात करेंगे कि sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए क्या ना इवैल्यूएट sin 18 डिग्री। अब हमें sin 18 डिग्री की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। चलिए sin 18 डिग्री की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए हमें चलिए देखिए क्या 18 डिग्री है, क्या है 18 डिग्री। मैं लेता हूं एंगल A इक्वल्स टू 18 डिग्री। एंगल A क्या हमारा एंगल A 18 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या ना इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए क्या है, मैं इन दोनों साइड यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों साइड में क्या कर दूं 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा अगर इन दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 5 into 18 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 18 5 है 90। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 5a इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि 5a को क्या ना 2a प्लस 3a लिख सकता हूँ। 5a को 2a प्लस 3a लिख सकता हूँ। 2a प्लस 3a इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब क्या करूंगा मैं 2a को यहीं पर लेने दूंगा और इसको ले लूंगा मैं 90 डिग्री माइनस 3a। 3a को इक्वल्स से एक्स्ट्रा ले आऊंगा, तो ये क्या आ गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a। अब मुझे क्या करना है इस इक्वेशन में दोनों साइड साइन लेना है। मैं लिखूंगा टेकिंग साइन बोथ द साइड, टेकिंग साइन बोथ द साइड। टेकिंग साइन बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों साइड में क्या ना साइन लूंगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन 2a और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, यहां से क्या होगा साइन 2a इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 3 क्या हो जाएगा cos 3 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा cos 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos ये मैंने इतना सब कुछ क्यों किया? a इक्वल टू 18 हमें फाइंड करना था, 18 हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इक्वल टू 90 हो गया। 5 को मैंने क्या 2 प्लस 3 में ब्रेक कर दिया और यहाँ पर 90 को 2 को यहीं पे रखा
3 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया। तो ये सभी चीजें जो मैंने की ना, ये इसी के लिए, ये फॉर्मूले लाने के लिए की है मैंने, कि यहाँ से हमें किसी भी प्रकार से फार्मूला मिल जाए। तो देखो sin 2a = cos 3 हमें मिल गया, sin 2a = cos 3। अब यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 18 डिग्री को। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे 18 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, sin 2 × 18 cos 2 × 18। तो कुछ भी करके आप हमें यहाँ से जो है ना sin a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a = 18 है, तो sin a क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। अभी फिर क्या है, अभी फिलहाल क्या ना sin 2 है, मतलब 2a मींस 2 × 18 मींस 36 है। sin 36 = cos 54। वैसे भी 36 और 54 क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करते जाना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो sin 2a क्या होगा? 2 sin a cos a इक्वल्स cos 3 क्या होगा? cos 3 होगा, cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। सारे आइडेंटिटीज आपको आने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है 2 cos है, सॉरी 2 sin है, cos है, और यहाँ से क्या ना, यहाँ पे cos, यहाँ पे cos, यहाँ पे cos है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 sin a, यहाँ पे क्या ना 2 sin a cos a इक्वल्स टू, इन दोनों में से मैं क्या ना cos कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो मैं यहाँ से क्या ना cos कॉमन ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से cos कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर a, 4 cos स्क्वायर a माइनस यहाँ पे बचेगा 3, ये 3 बचा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ द साइड cos, मैंने दोनों को क्या ना cos से डिवाइड कर दूंगा। जब cos से डिवाइड करूँगा तो ये cos चला जाएगा, ये cos चला जाएगा, cos a है, ये cos a है। तो अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग cos बोथ साइड, डिवाइडेड बाय cos a बोथ साइड। मैं क्या ना दोनों साइड cos से डिवाइड कर दूंगा, दोनों साइड cos से डिवाइड करूंगा, यहाँ से ये cos चला जाएगा, यहाँ से ये cos चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 sin a, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, ये बचा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें देखिए करना यह है, यहाँ पे sin है और यहाँ पे cos है, और हमें वैल्यू किसकी पूछी है? sin के टर्म में, sin 18 के, और यहाँ पे क्या ना cos आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस cos को sin के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या ना मैं इसको कन्वर्ट करूंगा sin के टर्म में, तो ये हो जाएगा 2 sin a इक्वल्स टू 4, cos स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस 3, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से क्या होगा? 2 sin है, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर a और माइनस का 3, ओके। 4 sin स्क्वायर को मैं इक्वल के इस साइड ला रहा हूँ, तो ये होगा 4 sin स्क्वायर a, ये रहेगा प्लस 2 sin a, और यहाँ पे 4 प्लस का एंड 3 माइनस का, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और इस 1 को मैं इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा, तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिली, और ये देखिए कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए वही चीज तो दिख रही है, x वेरिएबल में क्या आ रहा है? sin आ रहा है दोनों जगह, तो x की जगह क्या आ जाएगा? sin आ जाएगा, sin स्क्वायर sin है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x की जगह पे क्या आ रहा है? sin स्क्वायर sin a आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम क्या ना यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम यहाँ से क्या ना sin a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे वही चीज है, a sin स्क्वायर x प्लस 2 sin a माइनस 1। तो ये इससे कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या है? sin a है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, c
सी की वैल्यू -1 है। तो हम इससे क्या ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू, वो होता है एक्चुअली x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू क्या है 4 है, b इक्वल्स टू क्या है 2 है, c इक्वल्स टू क्या है -1 है, x इक्वल्स टू क्या है sin a है, x इक्वल्स टू क्या है sin a। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको तो रफ कर दे रहा हूं, दिखा दिया है, या आप नोट कर लेना। अब मैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, जगह की कमी होने के कारण आपको इसे कुछ करना पड़ रहा है, मैं यहाँ से क्या इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखो x इक्वल टू क्या था अपने पास sin a था, ओके, माइनस b क्या है 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इनटू a क्या है 4 है, इनटू c क्या है -1 है, अपॉन में 2 इनटू a, 2 इनटू a क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 माइनस माइनस इनटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 8। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रफ करूंगा क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, जगह की मुझे आवश्यकता है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। देखिए क्या हमें यहाँ पे मिला था sin a इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8, ये आ गया था यहाँ से। अब हम ऐसे क्या करेंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को क्या मैं 2 अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 अंडर रूट 5, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 5 से क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 8, यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन यदि ले लोगे यहाँ पे -1 बचेगा एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 2 से 8 क्या ना 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आपके पास क्या बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से sin a क्या आपके पास 18 डिग्री है, हमने स्टार्टिंग में ये लेके चले थे ना sin a क्या था 18 डिग्री था, तो sin a 18 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है ना, एक बार हमें इसको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, एक बार इसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4 होगा, एक बार यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, तो -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 होगा। बट देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं sin 18 डिग्री की, sin 18 डिग्री, और sin 18 डिग्री किसमें आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल होने के कारण क्या ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमें नेगेटिव पे तो बात ही नहीं करनी है, नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, तो हम नेगेटिव तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, हमें कौन सी वैल्यू लेना पॉजिटिव -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4, तो हम हमने यही वाली वैल्यू लेंगे -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4, ये sin 18 डिग्री की वैल्यू है। हम इसको क्या भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये वैल्यू है sin 18 डिग्री की, इसको आपको जो है ना हमेशा याद रखना है, क्योंकि कहीं पे भी इसका यूज हो जाएगा। sin 18 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये sin 18 डिग्री की वैल्यू हो गई। इस टाइप में आपको क्या करना है, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर आगे नोट देखते हैं। ठीक है, sin 18 डिग्री की हमने वैल्यू कर ली थी। अब यदि हमसे पूछे इवैल्यूएट cos 18 डिग्री, तो cos
18 डिग्री वैल्यू करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है sin 18 डिग्री की अभी आपने वैल्यू की वो क्या होता था √5 - 1/4। ये किसकी वैल्यू थी? sin 18 डिग्री की है। आपको फाइंड क्या करना है? cos 18 डिग्री। तो आप cos 18 डिग्री को क्या लिख सकते हो? हम cos थीटा को क्या लिखते हैं? cos थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम 1 - sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें क्या ना cos 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, sin 18 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो आप cos 18 डिग्री को क्या लिख दोगे? √1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है ना। अब sin 18 डिग्री की आपको वैल्यू मालूम है, तो आप क्या लिखोगे? √1 माइनस sin 18 डिग्री की वैल्यू है √5 - 1/4 होल स्क्वायर। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो उसके रहेगी cos 18 डिग्री की। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1/4 √10 प्लस 2√5। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, देखिए बता दिया इसको सोल्व करना है, कुछ समय नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कर रहा हूँ, तो आप सोल्व कर लेना। जब आप सोल्व करोगे ना तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 1/4 √10 प्लस 2√5, ठीक है। ये cos 18 डिग्री की आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब ये cos 18 की मिल गई, sin 18 की मिल गई, tan 18 की मिल जाएगी। tan 18 की क्या हो जाएगी? sin 18 अपन cos 18, और tan 18 निकालना है। अगर tan 18 की वैल्यू चाहिए तो tan 18 डिग्री क्या होगा? sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। sin 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास है, cos 18 डिग्री की वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको tan 18 डिग्री की मिल जाएगी। इसी प्रकार क्या ना sec 18 डिग्री, cosec 18 डिग्री, cot 18 डिग्री सारी की वैल्यू निकाल लोगे। साथ ही साथ इनके जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इनके जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, 18 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 18 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 72, 18 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 72 होगा ना। तो देखो आप 72 डिग्री की भी वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि 18 डिग्री की वैल्यू 72 डिग्री की वैल्यू जो ना साइन और कोस में क्या ना सेम रहेगी। कैसे? आप क्या करते हो, साइन 90 माइनस थीटा करते हो ना, तो वो क्या होता है? कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है ना। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं ये क्या ना साइन और कोस में एक दूसरे के क्या ना अपोजिट होता है। तो आप एक्यूट एंगल की जो वैल्यू है ना, जो 18 की होगी, sin 18 की जो होगी वही cos 72 की होगी, जो cos 72 की होगी वो क्या होगी? sin 18 की होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल चेंज होते जाएंगे। तो जितने भी इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे उनकी वैल्यू भी आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करके फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब यदि मैं आपसे बोलूं cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो cos 36 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं मालूम है। हाँ, cos 18 डिग्री की आपको मालूम है, sin 18 डिग्री की मालूम है। तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं थीटा इक्वल टू ले लूं 18 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या ले लूं? 18 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह 18 पुट कर दो, cos 2 * 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? cos 18 2 या 36 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। अब sin 18 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है, तो cos 36 डिग्री इक्वल्स टू 1 - 2 18 डिग्री। sin 18 डिग्री क्या होता है? √5 - 1/4 होल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो cos 36 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी।
तो cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं बता देता हूँ। cos 36 डिग्री की वैल्यू है √5 + 1 √5 + 1 अपॉन में 4, ये cos 36 डिग्री की वैल्यू है। ध्यान रखिएगा कि sin 18 डिग्री की वैल्यू, sin 18 डिग्री की वैल्यू सेम होती है बट यहाँ माइनस होता है। देखिए sin 18 डिग्री √5 - 1 अपॉन 4 है, तो cos 36 डिग्री √5 + 1/4 है। तो ये आपने क्या निकाली, cos 36 डिग्री की वैल्यू निकाली। अब यदि हम बात करें कि sin 36 डिग्री क्या होगा, sin 36 डिग्री क्या होगा, तो जब आपको cos की मालूम है तो sin भी निकल ही जाएगा ना, क्योंकि sin x को आप क्या लिख सकते हो, √1 - cos²x। तो sin 36 क्या हो जाएगा, √1 - cos²36 डिग्री, और cos 36 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है, ये क्या हो जाएगा, sin 36 डिग्री = √1 - ये हो जाएगा √5 + 1/4 होल का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको sin 36 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। प्रूव करिए कि क्या sin 36 डिग्री की वैल्यू, √10 - 2 √5/4 होल का 4 है। जो cos 18 डिग्री की वैल्यू है ना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया sin 36 में, ठीक है। तो इस टाइप से आप है ना इन एंगल्स पे भी क्या ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यदि आपको sin की वैल्यू मालूम है, cos की वैल्यू मालूम है, तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखिए sin 18 पता है आपको, cos 18 पता है, sin 36 पता है, cos 36 पता है, tan 36 पता है। जब sin एंड cos मालूम है तो सारी वैल्यू को क्या ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आप आसानी से कर पाओगे। चलिए ये हुआ, आगे कुछ और है, एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं tan 741/2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 741/2 डिग्री की वैल्यू। देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 741/2 डिग्री ये होगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 15/2 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 15 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, tan 7⁻² डिग्री। तो सबसे पहले tan को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम और क्या भी लिख सकते हैं, हम sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा की टर्म में लिखना है, cos 2 थीटा की टर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ये sin थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नहीं अभी sin थीटा ये नहीं आएगा, हाँ sin थीटा की वैल्यू तो यही है, ठीक है। तो sin को ये लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या ना tan को लिखने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई क्या करूंगा, sin की जगह ये लिखूंगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड cos थीटा को मैं लिखूंगा sin 2 थीटा। देखो अभी इसके लिए लिख रहा हूँ, ये मैं ऐसा इसके लिए लिख रहा हूँ, जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना मुझे ये मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए ये हमें क्या देगा, 1 - cos 2 थीटा, ये देगा हमें 1 - cos 2 थीटा, ये होता ना sin, सॉरी ये जो है ना ये हमें देता है sin² थीटा, ये क्या देता है sin² थीटा देगा, cos 2 थीटा के फार्मूले से, cos 2 थीटा के फार्मूले से ये हमें क्या देगा sin² थीटा, को हमने उसमें लिखा था sin थीटा नहीं देगा sin² थीटा देगा, ये देगा sin² थीटा अपॉन में 2 इंटू sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा
cos थीटा। ठीक है सर, टाइम हो गया क्या? देखिए हम जब इसको सोल्व करते हैं ना तो हमें क्या है ना sin थीटा अपॉन cos थीटा ही मिलता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब वो मैंने इसको इसके लिए लिखा है कि यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है? 15/1/2, सॉरी 15/2, ये cos 2 थीटा होगा अपॉन ये 2 नहीं आएगा, ये 2 को हटा दो, ये 2 को इसको सोल्व कर, चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको आपको सोल्व करके देता हूं पहले। 1 माइनस cos 2 थीटा, चलो एक काम, वो तो यही आएगा sin अपॉन cos थीटा। यहाँ पे sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 2 थीटा क्या है? 15/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस cos 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 डिग्री अपॉन 1 सॉरी sin 2 से 2 कैंसिल आउट, sin 15 डिग्री। आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू भी मालूम है, यहाँ पे पुट करो, एंड sin 15 डिग्री की वैल्यू भी आपको मालूम है, यहाँ पे पुट करो। √5 - 1/4 ये हो जाएगी cos 15 डिग्री √10 + 2 √5 होल के अपॉन में 4, और इसको सोल्व कर देना। जो भी फाइनल आंसर आएगा वो वैल्यू होगी 10 7/1/2 डिग्री की। ठीक है, थैंक यू। और बुक से देख लेना आप चाहे तो, आप इसकी वैल्यू जो ना बुक से मिल जाएगी, मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।